हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे 28 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को किस देश का राजा चुना गया है? तो इनको मलेशिया का राजा चुना गया है। तो देखिए, मलेशिया के नए राजा बने हैं सुल्तान इब्राहिम। इनका कार्यकाल शुरू होने वाला है 31 जनवरी 2024 से और अगले 5 साल के लिए ये मलेशिया के राजा रहने वाले हैं। फिर देखिए, ये यहाँ के सांकेतिक प्रमुख होंगे, क्योंकि यहाँ के जो वास्तविक प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में है अनवर इब्राहिम। और फिर देखिए, मलेशिया के अंदर 9 शाही परिवार रहते हैं और बारी बारी से यही यहाँ पर राजा बनते हैं। इसके बाद देखिए, लैलन टॉप में मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और यहाँ पर टीन के भंडार पाए जाते हैं। ऑपरेशन गोल्डन आर्ब ये ब्रिटेन के किंग चार्ल्स थर्ड के ताजपोशी से संबंधित है। इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं थर्मन शनमुगरत्ना और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं एमर्सन मनानगावा। लातविया के राष्ट्रपति बने एडगर रिकेविक्स, जो कि फर्स्ट समलैंगिक राष्ट्रपति है लातविया के। बाल्टिक देश में देखिए, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया 3 देश आते हैं और लातविया की राजधानी है रीगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो दीप नारायण नायक को चुना गया है, जो कि भारत के हैं। तो देखिए, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 ये प्रदान किया जाता है वर्की फाउंडेशन के द्वारा, जो कि यूके का फाउंडेशन है। इसके अंदर 1 मिलियन राशि दी जाती है और 8वें क्रम का इस बार था और 130 देश इसके अंदर शामिल हुए हैं। और फिर देखिए, दीप नारायण नायक को इस बार का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है और ये आसनसोल वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और इनको स्ट्रीट टीचर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको क्यों दिया गया है? तो कोरोना काल में इन्होंने मिट्टी की दीवार को ही ब्लैक बोर्ड मान लिया और सड़क को अपनी कक्षा मानकर अपनी पढ़ाई करवाते रहे हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैलन टॉप में देखिए, वर्ल्ड टीचर्स डे ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। विश्व विद्यार्थी दिवस ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। गांधी शांति पुरस्कार 2021 वाला ये गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दामोदर मौजा को मिला है। ये और किस भाषा में? तो कोंकणी भाषा में मिला है, जो कि गोवा की भाषा है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनको सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान मिला है द येलो स्टार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये मिला है जॉर्जी गॉस्पिनोम को टाइम शेल्टर पत्रिका के लिए। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, शेर जिसने चांदनी पी ली आत्मकथा किसकी है? तो ये आत्मकथा है एस सोमनाथ की। तो देखिए, नीलामू कुद्दीचा सिम्हागल ये मलयालम भाषा की आत्मकथा है। तो यह आत्मकथा है एस सोमनाथ की, जो कि अभी वर्तमान में इसरो के हेड है। और इस आत्मकथा का हिंदी में अर्थ होता है शेर जिसने चांदनी पी ली। क्या होता है अर्थ? शेर जिसने चांदनी पी ली। इसके बाद देखिए, लैलन टॉप में अजय टू योगी आदित्यनाथ इसके लेखक है शांतनु। थ्रो द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी ये है TN शेषन की, जो कि भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। कारगिल एक यात्री की जुबानी ये ऋषिराज की बुक है। फायर ऑन द गंगा इसकी लेखक है राधिका अयंगर। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है। तो देखिए, वर्टिकल वाइन टनल ये भारत की फर्स्ट ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग है, जिसकी स्थापना भारतीय सेना द्वारा बकलो हिमाचल प्रदेश में की गई है और इसका शुभारंभ किया गया है मनोज पांडे के द्वारा, जो कि आर्मी के हेड है वर्तमान में। इसके बाद देखिए, इसके अंदर क्या किया गया है? तो जब प्लेन से हम कूदते हैं तो इसमें क्या है कि प्लेन से कूदते समय जो स्थिति होती है इंसान की, वो महसूस करवाने के लिए ये प्रशिक्षण किया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखिए, लैलन टॉप में हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना था? तो 1971 में बना था। ये पहले यूटी था और अब ये राज्य बन गया 1971 में। शिव किला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला दर्रा एंड दीपू दर्रा ये दोनों अरुणाचल प्रदेश के हैं। और ऑपरेशन पवन ये श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ चलाया गया था 1987 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में लॉन्च देश का पहला स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का विकास किसने किया है? तो इसका विकास किया गया है IOC के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। तो देश का पहला स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन एंड डीजल ईंधन इसको लॉन्च किया गया है हरदीप पुरी के द्वारा, जो कि भारत के पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक मंत्री है वर्तमान में। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर। और इसका निर्माण किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। और कहाँ पर किया जाएगा? पानीपत एंड जो पारादीप रिफाइनरी है यहाँ पे इसका निर्माण होने वाला है। इसके बाद देखिए, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? तो स्वच्छ ईंधन इससे मिलने वाला है
जो कि भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक ऊर्जा में भारत आत्मनिर्भर हो जाए। लेलन टॉप में देखिए क्रायोजेनिक फ्यूल, तो ये क्रायो प्लस जेनिक से ये शब्द बनता है। क्रायो मतलब होता है न्यूनतम तापमान पर कार्य करने वाला ईंधन या इंजन। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल के रूप में काम लिया जाता है। फिर देखिए 13वीं महारत्न कंपनी है भारत की ऑयल इंडिया लिमिटेड। एटॉमिक फ्यूल परमाणु ईंधन, इसके अंदर यूरेनियम 235 का यूज़ किया जाता है और इसको येलो केक भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए ऑक्टेन नंबर, इसका यूज़ किया जाता है पेट्रोल की शुद्धता एंड जो गुणवत्ता होती है इसको चेक करने में। अथावास का झील ये कनाडा में स्थित है और ये यूरेनियम के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। तो देखिए एशियन पैरा गेम्स अभी 4th नंबर के चल रहे हैं होंगजो चाइना के अंदर। शुभंकर है इसका फी वर्ल्ड और भारत के प्रमोद भगत ने इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है। और अभी तक भारत ने 99 पदक जीत लिए है, जिसमें से 25 गोल्ड है और एक दिन बाकी है, मतलब आज 28 तारीख का दिन बाकी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इसके बाद देखिए अभी एशियन पैरा गेम्स के अंदर जिसने गोल्ड मेडल जीता है वो कौन कौन है? प्राची यादव, इन्होंने पैराडोंगी में जीता है। सुमित अंतल और सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीते हैं। अवनी लेखरा ने शूटिंग में, प्रमोद भगत और सुहास यतिराज, इन्होंने बैडमिंटन के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। धर्मराज, इन्होंने लंबी कूद में जीता है। शीतल देवी, इन्होंने तीरंदाजी में जीता है। इसके बाद देखिए लेलन टॉप में टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक 48 आई थी। कितने पदक के अंदर? तो 1 + 2 + 4 7 पदक के साथ जो है भारत की रैंक इसके अंदर 48 थी। इसके बाद देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक, इसमें भारत की रैंक है 24। कॉमनवेल्थ गेम्स, इसके अंदर भारत की रैंक थी 4th, कितने पदक के साथ? 61 पदक के साथ। इसके बाद देखिए 19वें एशियन गेम्स, इसमें भारत की रैंक 4th है और पदक जीते थे कितने? 107 पदक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सफ़र इंडिया के अनुसार किसकी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची है? तो देखिए नई दिल्ली, यहाँ की जो वायु है वो खराब श्रेणी में पहुंच गई है। तो देखिए सफ़र इंडिया, इसके द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें दिल्ली की हवा की गति जो है वो डाउन बताई जा रही है। और कारण है कि अब सर्दी आ रही है, इसी कारण हवा की गति कम होने के कारण यहाँ पर प्रदूषक जमने लगता है और यही कारण है कि यहाँ की स्थिति खराब बताई जा रही है। फिर देखिए लेलन टॉप में हैप्पीनेस इंडेक्स और पीस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 126। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसमें 127 है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 38 है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 131 है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स इसमें 111 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसमें 161 है। HDI के अंदर 132 है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 किसने प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया गया है उपभोक्ता मामले मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, तो डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन, ये इसका होस्ट है उपभोक्ता मामले मंत्रालय। इसका उद्देश्य भ्रामक विज्ञापन के द्वारा जो धोखाधड़ी होती है इसको रोकना और इसके अंदर इसकी सहायता कर रहा है IIT BHU। फिर देखिए लेलन टॉप में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 ये दुबई के अंदर हुआ है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन ये सिक्किम के अंदर हुआ है। पारंपरिक चिकित्सा पर SCO का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये गुवाहाटी असम के अंदर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय दम सम्मेलन ये भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में 9वां दिव्य कला मेला 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो बेंगलुरु के अंदर प्रारंभ हुआ है। तो देखिए दिव्य कला मेला इस बार 9वें क्रम का है। किसके लिए प्रारंभ किया गया है? तो दिव्यांग उद्यमियों के लिए इसको शुरू किया गया है और लॉन्च किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। इसके बाद देखिए लेलन टॉप में नुआखाई फेस्टिवल ये ओडिशा में मनाया जाता है। अंडूरी मक्खन महोत्सव ये उत्तराखंड के अंदर मनाया गया है। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। चिकल कालू फेस्टिवल ये गोवा के अंदर मनाया जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। तो देखिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान नई दिल्ली में शुरू किया गया है CM अरविंद केजरीवाल के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए विंटर एक्शन प्लान शुरू किया गया है ये प्रदूषण कम करने के लिए और 26 से 2 नवंबर के मध्य इसका शुरुआत जो है चलने वाली है इसका आयोजन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, स्विस गाड़ी निर्माता राडो ने कैटरीना कैफ को नियुक्त किया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।